किसी ने बड़ा कमाल की बात कही है कि सूरत से नहीं सीरत से इंसान बड़ा होता है। सूरत से नहीं सीरत से इंसान बड़ा होता है। दिल में हो अच्छाई तो हर सपना पूरा होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम गुरु। एक छोटी सी कहानी है। एक बार की बात है, एक फ्लाइट दिल्ली से मुंबई जाने के लिए तैयार थी। यात्री अपने अपनी सीटों पर बैठे रहे थे। उसी फ्लाइट में एक सुंदर महिला अपनी सीट पर आकर बैठी। उसने देखा कि उसकी बगल वाली सीट पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके दोनों हाथ नहीं है। यह देखकर वह महिला असहज महसूस करने लगी। थोड़ी देर बाद उसने एयर होस्टेस को बुलाया और कहा, मुझे मेरी सीट बदलनी है। एयर होस्टेस ने पूछा, मैं क्या समस्या है? महिला ने धीरे से कहा, मैं ऐसे व्यक्ति के साथ यात्रा नहीं कर सकती। एयर होस्टेस ने विनम्रता से कहा, मैं कृपया थोड़ा इंतजार करें, मैं देखती हूं कि क्या व्यवस्था हो सकती है। उस व्यक्ति जो पास में बैठा था उसको इस बातचीत का पता नहीं चला क्योंकि वह किताब पढ़ने में व्यस्त था। कुछ समय बाद जब सभी यात्री अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए और फ्लाइट उड़ान भरने के लिए तैयार थी, महिला ने फिर से एयर होस्टेज को बुलाया। इस बार उसने जोर देकर कहा, आप समझ नहीं रही हो, मैं इस व्यक्ति के साथ यात्रा नहीं कर सकती। अब की बार उस व्यक्ति ने यह बात सुन ली। उसने चुपचाप महिला की ओर देखा और फिर वापस अपनी किताब पढ़ने लगा। एयर होस्टेस ने महिला से कहा, मैं कृपया फ्लाइट टेक ऑफ तक इंतजार करें, उसके बाद मैं आपकी सीट बदलने का प्रयास करूंगा। फ्लाइट ने टेक ऑफ कर लिया और जब विमान आसमान में था, एयर होस्टेस उस महिला के पास आई और कहा, हमारे फ्लाइट कैप्टन ने एक विशेष निर्णय लिया है। हम पहली बार किसी यात्री को इकोनॉमी से बिजनेस क्लास में शिफ्ट करने जा रहे हैं। यह सुनकर महिला के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने सोचा कि अब उसे बिजनेस क्लास में शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन अगले ही पल एयर होस्टेस ने कहा, हम आपके बगल वाले यात्री को बिजनेस क्लास में शिफ्ट कर रहे हैं। महिला का चेहरा अचानक फीका पड़ गया। एयर होस्टेस ने उस व्यक्ति से कहा, सर कृपया हमारे साथ बिजनेस क्लास में चलिए, आपके साथ वाली यात्री को असुविधा हो रही है। वह व्यक्ति अपने सीट से उठा और मुस्कुराते हुए बोला, आपका धन्यवाद, मैं आपका और आपके कैप्टन का आभारी हूं। जब मैंने सुना कि मेरे पास बैठी महिला मेरे साथ यात्रा करने से असहज है तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं भारतीय सेना का सैनिक हूं और एक युद्ध में अपने दोनों हाथ गंवा चुका। मैंने अपना जीवन उन लोगों की सुरक्षा के लिए समर्पित किया जिन्हें शायद मेरी कुर्बानी की परवाह नहीं है, लेकिन आपका यह सम्मान देखकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है। उसके शब्द सुनते ही फ्लाइट में बैठे अन्य यात्री ने तालियां बजाना शुरू कर दी। सभी ने भारत माता की जय, भारत माता की जय के नारा लगाए और वहीं वह महिला चुपचाप या शर्मिंदा होकर अपनी सीट पर बैठी रही। हम अक्सर लोगों को बाहरी सुंदरता यानी सूरत पर ध्यान देते हैं और उनके चरित्र यानी सीरत को नजरअंदाज कर देते हैं। हर व्यक्ति का सम्मान करें, खासकर उन सैनिकों का जिन्होंने हमारे लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। किसी को अपने से छोटा मत समझें, क्योंकि आसमान में देखने पर हर कोई समान दिखता है। दोस्तों, फिर से मैं एक बार कहता हूं कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।